लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहाँ उसका हॉस्पिटल है। जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे है। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है। समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड नहीं पता, क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? हमें पीती हूँ। बहुत तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू इंडियन है भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की ये डिबेट होने जा रही है अनिरुद्ध आचार्य, जो कि कथावाचक हैं, सत्संग करते हैं और आप सभी लोगों ने उनकी कई रील्स और वीडियो देखी होंगी। और दूसरी तरफ है उर्दू वुड की मॉडल मानवी तनेजा, जो अपने घटिया और बेकार के वक्तव्यों से सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करती हैं। उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी से बहुत सारी बातें की, जिसमें आधी बातें तो उनकी बकवास थी और उसके बाद वो उनसे लड़ने लगी। दोस्तों, डिबेट बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताया, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वर्ग। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया। मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए, बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप, मैंने देखा वृद्धाओं माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चे, वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आती हैं? आपने एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहाँ उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूं। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माओ के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माएँ वहां सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूं, मैं तो पांव दबाना जानता हूं माओ के, माओ का सम्मान करना जानता हूं, नारी की इज्जत करना जानता हूं। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी है। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज की मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही हैं। ये कैंसर- क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, और मैं उसका गारंटी कोई देता हूं proof कि नहीं है इनके त्वचा के पास। समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। आपने और ये बात उनका कही। कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, और बोलने जो दीजिए, आप जरा कह रहे जवाब हैं ना- लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो, ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में तो थोड़ा जानिए। गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप मतलब जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं हैं? तो गर्भ होने के लिए और नहीं, इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा, बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा, बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना। बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को हैं? सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। शरीर जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना नहीं, चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने बुर्का की पहन जरूरत लेना नहीं है। चाहिए। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण कपड़े सवाल है। अलग कोई से, औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, पहले आपको एक सीखना बात बहुत ये भी जरूरी है। मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदस बताता हूँ। क्या नहीं, था? एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, और भाई, मानवी जी आप सारी इसकी तारीफ इसलिए करेंगी पहनी, शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि आज- अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना कहीं ना, क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते देखिए, हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। अपनी भाषा का मर्यादा रखे। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता।
ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं।